ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद दशम अध्याय। उत्तम जी का मारा जाना एवं ध्रुव महाराज के द्वारा यक्षों के साथ युद्ध। मैत्रेय उवाच प्रजापतिर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः, उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्रं महाबलः, पुत्रमुत्कलनामानं योषिर्दत्नमजीजनम्। उत्तमसकृतद्वाहो मृगयायां बलीयसा, हतः पुण्यजने मनाद्रौ तन्मायस्य गतिं गता। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपमर्षसुचार्पितः, जैत्रं स्यन्द नमस्थाय गतः पुण्यजनालयम्। अनुवाद। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत, पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी, वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन ना हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 आयुध थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड्ग, त्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुशुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ठग गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके
उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हाथ, भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नर श्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलगापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उड़ती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से गिर गया। सब ओर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीव, विष्टा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसी ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भयभंजन शारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराण चतुर्थ स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीका दसम अध्याय ये 30 श्लोक है। ध्रुव महाराज की युद्ध की वर्णन है इसमें। ध्रुव महाराज जो कि 5 वर्ष की आयु में भगवान से उनका दर्शन, शिव भगवान को दर्शन करे थे और शिव भगवान उनको वरदान दिए थे और उनको ये पृथ्वी पर शासन करते हुए प्रजा को पालन करने के लिए शिव भगवान ने आदेश दिए थे। ध्रुव महाराज की जो छोटा भाई था वह है श्री उत्तम। ऐसे ये कथा जब से मैत्रेय मुनि शुरू कर रहे हैं दसम स्कंद में, दसम अध्याय में, वो पहले कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज के विवाह हुआ। ब्राह्मी नामक पुत्री जो कि शिशुमार प्रजापति की ही पुत्री थी, उनके साथ विवाह हुआ। प्रजापति की पुत्री मतलब प्रजापति जो होते हैं वो प्रजा उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण आदि उनको मिल जाता है, तो उन्हीं की पुत्री से इनको विवाह हुआ। उससे उनको 2 पुत्र कल्प और वत्सर प्रकट हुए थे, जन्म हुए थे। हम पूर्व अध्याय में सुने थे कि राजा उत्तानपाद वो वृद्धावस्था से पहले वो श्री भगवान को चिंतन करने के लिए ध्रुव महाराज को सिंहासन पर आसीन करा के वो वन की ओर प्रस्थान कर दिए थे। यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि
जैसे ही ध्रुव महाराज की फिर दूसरी पत्नी वायुदेवी की पुत्री इला थी और उनसे उत्कल नामक एक पुत्र और कन्या जात हुए थे। यहाँ पर श्री मैत्रेय जी उनके परिवार का सुंदरता को वर्णन करे हैं। जैसे ही एक कन्या है, 3 पुत्र है इत्यादि। उसके बाद वो बताते हैं कि आकृत दवाह उत्तम मृग अयंग बलिय सा पुण्य जनीन अद्रोहतः तन माता अश्यंगति गतः। यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं कि वो विवाह नहीं करे थे, लेकिन उनको किसी यक्ष ने मार दिया था और उनकी माता भी पुत्र वियोग में वो भी प्राण त्याग कर दिए थे। ध्रुव जी के जो भाई मारे गए हैं, ये श्री ध्रुव जी सुने। उसी समय पूरा पृथ्वी में ध्रुव जी अकेले ही राजा थे, लेकिन उनके शत्रु तो कोई राजा है ही नहीं, लेकिन यक्ष लोग उनके भाई को वध करे थे, ऐसे समाचार उन्होंने सुने। तो फिर वो क्या करे, न भातृवधं श्रुत्वा ध्रुवः कोपम अर्ष श्रुतार्पितः। वो क्रोधित होकर हो गए थे ध्रुव महाराज। ये जो क्रोध है, ये भक्तों की वियोग की दुख है। जैसे अपने भाई का वियोग हो गया था, वो भी श्री भगवान की मतलब भक्त ही थे। और ध्रुव महाराज की जो क्रोध था, जो उनकी वध करे थे, उनको दंड देने के लिए ही था, क्योंकि साधु द्रोही यद्यपि मेरा भाई निरपराध था, फिर भी यक्ष ने उनको वध कर दिया है। ऐसे सुनकर ध्रुव महाराज वो आए युद्ध करने के लिए, और उन्होंने हिमालय पर्वत की घाटी पर गए, जिसके निकट अलकापुरी भी है। और वहां पर जैसे वो घाटी में पहुंचे, यक्षों से भरी हुई वो रुद्रदेव की अनुचरों को उन्होंने देखा। यद्यपि भगवान शिव के अनुचर के युद्ध करने के लिए ध्रुव महाराज आए ही नहीं थे, वो इसीलिए ध्रुव महाराज पर आगे श्लोक में कहा गया है कि उन्होंने क्या करे, न शंखम दध्मो, उन्होंने च अनुदायत यथ शंखम दध्मो, वो उन्होंने शंख बजाए, अर्थात जो उनके शत्रु है, जो युद्ध करना चाहता हो, वही आ जाए। इसीलिए उन्होंने शंख बजाया, और उसी कारण से ही यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई थी। दिव्य वृषम अत्र सन, वो भयभीत होने के पीछे कारण था कि अभी युद्ध होगा तो हमारा जो पतिदेव हैं, जो कि दुष्ट स्वभाव के कुछ थे, उन लोगों को ध्रुव महाराज शंख नाद करके उनको बुलाए थे कि युद्ध करो, मेरे निरपराध भाई को, भ्राता को क्यों तुम लोग ने वध करा। आगे प्रजाओं को भी तड़पा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दंड देना राजाओं की कर्तव्य होता है। ततः बलिनः महाभटः उपदेवः निष्क्रम्य, जैसे ही उन्होंने यक्ष उनका ये शंखनाद सुने, वो सब आयुध धारण करके बाहर आ गए और श्री ध्रुव जी पर वो लोग टूट पड़े। ध्रुव जी सह उग्रधन्व महारथः वीरः, मैत्रेय मुनि के कहने का श्लोक में वो कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वो महान वीर थे। और वो ऐसे ही मतलब उन्होंने युद्ध करे कि वहां पर आगे कहा गया है 13 आयुध 1,30,000 यक्ष आए थे, और ध्रुव जी अकेले थे रथ में, क्योंकि घाटी पर युद्ध करना था। और वो घाटी पर जो ध्रुव महाराज 1,30,000 यक्षों को, हर किसी को 3-3 बाण मारे थे, तो मतलब 3,90,000 करीब बाण उन्होंने मारे थे। तो उससे ही उन सबके मस्तक में जब 3-3 बाण लगा, तो उनको ऐसा लगा कि हम लोग की पराजय निश्चित है। लोग के आत्मनं निरस्तं मत्वा, आत्मनं हो गया हम लोगों का, निरस्तं निश्चित रूप से हम हार जाएंगे, मत्ता तस्य तत्कर्म आंससन, लेकिन वो वीर थे। इसलिए ध्रुव महाराज की जो
इस प्रकार साहस ऐसे योद्धा को उन्होंने मन ही मन वो लोग प्रशंसा भी करे कि ऐसा मतलब कितने अच्छा योद्धा है। उसके बाद वो लोग ध्रुव महाराज को सब लोग इकट्ठा 1,30,000 जो यक्ष की तरफ से युद्ध करने आए थे, सबों ने ध्रुव महाराज को एक समय में ही अपना अपना अस्त्र मतलब मारने के लिए अस्त्र सब छोड़ दिए थे। और उन्होंने जैसे ही छोड़े, किसी ने खड्ग छोड़ा, किसी ने त्रिशूल, फारसा, इस प्रकार अनेक प्रकार के बाणों को उन्होंने ध्रुव महाराज के ऊपर छोड़े। इतने बाण जब उन्होंने छोड़े थे, आमने सामने तो नहीं होते, दूर से रहते, पर्वत की घाटी से युद्ध होता है। जब ये सारे बाण आया, उस युद्ध को जो सिद्ध लोग देख रहे थे, वो इस प्रकार जब बाण आया था, ध्रुव महाराज दिखाई नहीं दिए, खाली अस्त्र दिखाई दे रहा था। ये बात श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं। अधिक शस्त्रों की वर्षा होने के कारण ध्रुव जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे, जैसे बारिश में पर्वत नहीं दिखाई देता। वो बताते हैं, गिरिहि यथा न उपादृश्यतः असारेण छन्नः गिरिहि यथा न उपादृश्यतः। जैसे पर्वत बारिश में जब पानी बरसता है तब दिखता नहीं है, बिल्कुल भी उसी तरह जी इतने जो अस्त्र आने लगा तो ध्रुव महाराज दिखाई नहीं दिए। उन्होंने जो सिद्धानां हाहाकारः, जो सिद्ध लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे, वो लोग हाहाकार करने लगे कि क्या होगा आज, क्या मानव समाज की जो सूर्य अस्त हो जाएगा। वो ध्रुव महाराज के लिए आशंका व्यक्त करने लगे। वो वहीं पर खड़े होके देख रहे थे। उनको ये तो ज्ञान नहीं था कि ध्रुव महाराज कैसे सुरक्षित हैं और कैसे वो श्री भगवान की भक्त हैं। और ये जो लीला योग माया ने कराए हुए थे लीला, ध्रुव महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि ध्रुव महाराज के समय आ गया था, क्योंकि वो बचपन में श्री भगवान को दर्शन करे थे। लेकिन शिक्षा बचपन में नहीं मिला जाता, शिक्षा बड़े होने के बाद मिलता है। फिर जब ध्रुव महाराज वही दोबारा उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे श्री प्रहलाद महाराज को श्री भगवान दत्तात्रेय आके बाद में शिक्षा दिए थे, ध्रुव महाराज को स्वयंभव मनु आके शिक्षा प्रदान करे थे। और उसी समय ध्रुव महाराज वो शिक्षा प्राप्त कराने के लिए इस प्रकार जो लीला संगठित हुआ था। उसी समय जब यक्षवीर युद्ध में जब वो लोग सारे अस्त्र शस्त्र छोड़े हुए थे, अपने आप को सोच रहे थे कि ये इसमें वो मर जाएंगे, इतने सारे अस्त्र, सारा ढक जाएगा, ऊपर डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे मतलब वो लोग उत्सव मना रहे थे कि उसी समय ध्रुव जी का रथ उसी तरह निकल आया जैसे कोहरा में से सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। भास्कर इव तस्य रथः उदति स्तब्ध। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जैसे भास्कर सूर्यदेव जैसे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार ध्रुव महाराज निकल के बाहर आ गए थे। अपना दिव्यम धनु हो, ध्रुव महाराज की जो धनुष था वो दिव्य था। वो कोई भी मतलब मानवीय धनुष नहीं था। वो धनुष इतना दिव्य था, उसको टंकार और शत्रुओं को जो खीर्ण बनाने के लिए ध्रुव महाराज बाणों को, अब जब सारे अस्त्र उनके ऊपर फेंका गया था, उसी समय ही ध्रुव महाराज वहां से बाण संधान कर दिए थे। और लेकिन उनके घटना को 3 श्लोक में हम लोग सुन रहे थे कि कैसे ढक गया था। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ध्रुव महाराज के ऊपर वो अस्त्र शस्त्र पहुंच गया होगा, लग गया होगा, ऐसा नहीं हुआ था। ध्रुव महाराज जैसे ही देखे कि सब लोग इकट्ठा उनके पर शस्त्र वर्षा कर रहे हैं, ध्रुव महाराज अपनी दिव्य धनुष से सबको ही एक साथ उन्होंने प्रतिकार करे थे और बाणों को उसी तरह शस्त्र समूह काट दिया जैसे आंधी आता है तो सारे बादलों को तितर बितर कर देता है। बड़ी तेज जब आंधी आता है तो ऐसे ही होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर ध्रुव महाराज को कि जो उनके शस्त्र समूह जो है, उसी प्रकार
उनके दिव्य धनुष से जो शस्त्र निकला था, असुरों की जो यक्षों की जो शस्त्र समूह आया था, उस सबको उसी तरह ही उड़ा दिया था। ध्रुव जी के धनुष से छूटे हुए तीक्ष्ण बाण उनके कवच को भेद कर उनके शरीर पर लगा था। मतलब ध्रुव महाराज की ऐसा ही बहुत बड़े योद्धा थे और क्षत्रिय थे और उसी हिसाब से युद्ध कर रहे थे। और उनका कुंडल, किसी किसी का हाथ कट गया, किसी का गला कट गया, किसी का मतलब ऐसी प्रकार किसी का जांघें कट गया, ये सब मतलब दृश्य सुशोभित हो रहा था। यक्ष जो है बहुत यक्ष संहार हो गए और जिनका संहार होना था भगवान की इच्छा से उतना ही संहार हुए। जो बाकी बचे थे वो प्राण बचाकर भाग गए। उसी समय तदा महामृधे कंचनं आततायिन अपश्यमानः। जैसे ही उन्होंने ध्रुव जी ने देखा कि रणभूमि और कोई शस्त्र उनके सामने नहीं है, स मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि। उन्होंने उसी समय अलकापुरी को देखने की इच्छा हुई, क्योंकि अलकापुरी के बारे में हम लोग चतुर्थ इसी स्कंद का जब श्री ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर अलकापुरी दर्शन कराए थे भगवान शिव के धाम, उसी को देखने के लिए ध्रुव महाराज इच्छा व्यक्त करे कि वहां पर बड़े बड़े सिद्ध और जो कि माया मोह से दूर श्री भगवान को ध्यान कर रहे हैं, तपस्या करते हैं, उस तरह सब सिद्ध वहां पर रहते हैं। उनको इच्छा हुई कि मैं देखूं, क्योंकि देखे कि सामने कोई शत्रु नहीं है। लेकिन मायावी राक्षस क्या करना चाहते हैं कोई मनुष्य बता नहीं सकता। इसीलिए मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इति स्वसारथिं बभ्रं चित्र रथः परेशां प्रतियोग संकितः। इसी तरह उन्होंने विचित्र रथ में बैठे हुए ध्रुव जी सारथी को कह रहे थे कि शत्रुओं द्वारा नवीन आक्रमण की संभावना है, तुम सावधान रहो। ऐसे ही कह रहे थे कि उसी समय फिर आक्रमण होने की आंधी के शब्द सुनाई दिया। और ऐसा ही, क्योंकि भक्त हमेशा सावधान रहता है। सावधान, यहां तो ध्रुव महाराज युद्ध कर रहे थे इसलिए सावधान थे, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त अपनी निज जीवन मतलब निज जिंदगी में भी बड़ा सावधान रहता है माया से, क्योंकि कहते हैं कि साधु सावधान। जो सावधान नहीं होता वो कभी भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए माया से सावधान रहना चाहिए। और ध्रुव महाराज उन्होंने श्री भगवान को चिंतन तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बता रहे थे कि उसी समय वो लोग आक्रमण की दोबारा शुरुआत कर दिए। क्षणेन धनानिकेन व्यमोह सर्वत्र आच्छादितं। एक क्षण समय में वो फिर पूरे आकाश को छाए हुए थे और सारे दिशाएं जो है और बिजली चमकने लगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहते हैं कि निष्पा विदुर जी, उसी समय रुधिरोर घासु क्यों य बिणमुत्रः मेदसः बभुषुः अस्य अग्रतः गगनात् कबंधानि नेपतुः। कबंध मतलब खाली घड़, शरीर गिर रहा था आकाश से और उसी से ऐसे बारिश हो रहा था जिसमें खून हो, रक्त हो, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र, चर्बी, ये सब वर्षा होने लगा था। उसी से ये जब आश्रित माया था, माया में ही वर्षा होने लगा। देखो, माया ध्रुव महाराज के सामने हुआ था, इसका अर्थ कभी भी हो सकता है ऐसे माया। इसलिए भक्त जो है माया से बचने के लिए हमेशा श्री भगवान के शरण में ही रहता है। ततः खे गिरि ही दृश्यतः सर्वत्र दिशम। जब उन्होंने देखे कि एक पर्वत दिखाई दिया आकाश में, ये कितनी बड़ी माया है, आकाश में पर्वत। आकाश में जब पर्वत दिखाई दिया
उसी से फिर पर्वत जो है खंड खंड होके उनके पर बारिश हो रहा था, पत्थर। तो ऐसा ही उन्होंने ये भी देखा कि पत्थर की वर्षा के साथ साथ गदा, परिधि, तलवार, मुसल, ये सब आकाश में कभी बारिश, आकाश में कभी पत्थर या पर्वत रह ही नहीं सकता। पर्वत रहने के लिए भूमि की आधार चाहिए, लेकिन ये सब माया था। ये बात मैत्रेय जी आगे बता रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा कि बहुत से सर्प, असिनी, निश्वासाहा, रुषा, अक्षय भी अग्नि बमंतहा, जैसे इनके प्रति क्रोध से अपनी आंखों से आग उगल रहे थे। सारे सांप, झुंड के झुंड, मत्त वाले सिंह, बाघ दौड़ रहे थे। ये सब माया उन्होंने देखे। तब उन्होंने देखे कि मतलब ऐसे उर्मी भी ही भीमः समुद्रः सर्वतो भुवम्, प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी लहरों से सब ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ भी दिखे। मतलब दिन दिन में देखे कि प्रलय हो रहा है, माया चारों तरफ पानी भी। मतलब कोई भक्त उस समय जो अभक्त होगा तो डर के मारे आंखें बंद कर देगा, ये तो भाग जाएगा। लेकिन ध्रुव महाराज वो श्री भगवान के भक्त हैं। ये सारे माया, जैसे मैत्रेय जी कह रहे हैं 28 श्लोक में, तिग्मा गतयः असुरः एवं बधानि अनेक नियम्य मनस्विना त्रासनानि माया शुश्रु, अनेक प्रकार की माया वो लोग सृष्टि करने लगे, दिखाने लगे। ऐसे माया वो लोग देखे, उसको देखकर मतलब ऐसा लगा कि कौतुक हो रहा है। ध्रुव महाराज को मजाक लगा। लेकिन मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज उनको मजाक लगा, मतलब वो बता रहे हैं एवं विधानि अनेक नियन्य मनस्विना त्रासनानि आशुर्य माया शस्त्र जो हो। लेकिन इसको देखकर कोई भी कायर जो होगा, मतलब डरपोक होगा, वो तो डर जाएगा, उसका मन कांपने लगेगा। लेकिन ध्रुव महाराज ऐसे थे नहीं। उनको तो ये कौतुक लगा कि देखो आकाश में भी पर्वत खड़ा है और पर्वत से पत्थर गिर रहा है। वो पत्थर में कोई भी पत्थर इनके ऊपर नहीं गिरा था ना, वो पत्थर की वजन होता है। जैसे स्वप्न में कुछ भी देखो, जैसे हमारा शरीर का कुछ नहीं कर सकता, इसी प्रकार ध्रुव महाराज को ये सारे माया लगा कि जैसे कौतुक हो। उसी से ही 29 श्लोक में कह रहे हैं कि असुरे ही ध्रुवे प्रयुक्ताम, जो यक्षों के द्वारा ध्रुव का प्रयोग की गई अत्यंत भयंकर माया को देखकर ध्रुव जी के कल्याण कामना करते हुए वहां पर मुनिगण आए। माया मुनिगण भी देख रहे थे, सिद्धगण भी ध्रुव महाराज के युद्ध देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? वो इसलिए देख रहे थे, पहला तो उनका कुछ भी यक्षों के द्वारा हानि अर्थात अपना स्वार्थ, दूसरा है एक भक्त जो कि इतने बाल्यकाल से श्री भगवान को दर्शन करा हुआ हो, वो किस प्रकार माया से विजय हासिल करता है या कैसा युद्ध करता है, कैसा उसका आचरण है, ये सब जानने के लिए वो लोग, सिद्ध लोग भी देख रहे थे। सिद्ध वही होता है जिनके पास सारा अनेक दिन योग अभ्यास करके वो सिद्ध होते हैं। वो सिद्ध भी यहाँ पर देख रहे थे युद्ध ध्रुव महाराज के। और जब उन्होंने हाहाकार करा था, जो ध्रुव महाराज के ऊपर सारे अस्त्र फेंका गया था, मतलब वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ बुझे न बुझाए। भक्तों की जो आचरण है वो कोई भी साधारण व्यक्ति के पक्ष में उस समझना बड़ा कठिन हो जाता है। वो समझ भी नहीं पाएगा ये कर क्या रहा है, ये किस प्रकार इतने बड़े माया से भयभीत नहीं हो रहा है। ये सब जानने के लिए कोई भक्त का ऐसा लक्षण को वो सब देख रहे थे। और मुनि लोग जब आए थे उन्होंने बताया, औतान पादे भगवान स्तव सारंग धन्वा देवः क्षीणो त्वन तार्ति हरो विपक्षान्
यन्नामधेयमधिधाय निशम्य चाद्वा लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्गं मृत्युम्। यदि श्रीमद्भागवते महापुराण चतुर्थ स्कंदे 10वें अध्याय, इसमें कहते हैं कि हे उत्तनापाद नंदन, कि हे औतनापादे, हे अंग, हे औतनापदे, अवनतार्थी हरह देव सारंग धन्य भगवान। जो भगवान के धनु के नाम सारंग है, सारंग धनुधारी श्री विष्णु, वो शरणागत की कष्ट को दूर करते हैं। श्री भगवान, मैंने अभी लेक्चर ज्वाइन किया, सॉरी टू डिस्टर्ब। ध्रुव जी किससे लड़ रहे हैं सर? यक्ष जो उनके भाई को मार दिए थे, उनके छोटा भाई थे उत्तम, और उनको यक्ष लोग मार दिए थे। तो ध्रुव महाराज उनसे लड़ने के लिए आए थे। और यहाँ पर जो मुनि ऋषि लोग वो कह रहे हैं कि भगवान आपके शत्रुओं को संहार करे। सारंग धन्ना भगवान तब विपक्षान क्षीणोतु। आपके विपक्षों को, शत्रुओं को श्री भगवान नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर लिए, नष्ट करें, ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। फिर कह रहे हैं यन्याम ध्येयम अद्धाः अभिधाय निशम्य च लोक अंजसामृतं तरति, कि जिनके नाम से ही संसार अत्यंत भयंकर मृत्यु या संसार से लोग पार हो जाते हैं, वही भगवान आपके दुख को, आपके शत्रुओं को नाश करे। यहाँ पर मुनि लोग जो है, श्री नारायण उनको वरदान दें, इस प्रकार मुनि लोग आके उनको आशीर्वचन दे रहे हैं। वास्तव में मुनि लोग यहाँ पर आशीर्वचन जितना नहीं दे रहे हैं, ध्रुव महाराज को श्री नारायण को याद करा दिए वो लोग आके। जैसे उन्होंने बताया कि उनके नाम ही संसार से लोगों को उद्धार कर देता है, तुरंत दूसरे अध्याय में ध्रुव महाराज मैत्र मुनि कहते हैं कि एव गतदाम ऋषिणाम निशम्य, इसीलिए कहते हैं कि जैसे ऋषियों के ऋषिणाम निशम्य, उनकी बातें सुनकर ध्रुवः उपस्पृश्य यत् नारायण निर्मितम अस्त्रम धनुषि संधते, तभी उन्होंने श्री नारायण अस्त्र को उन्होंने धनुष पर संगान किया। अर्थात मुनि लोग वास्तव में उनको श्री भगवान को, भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान को याद दिलाने के लिए आके वहीं पर श्री भगवान की एक स्तुति सम्मत उनको स्तुति बता दिए। यन्नाम ध्येयम अब्धाः अभिधान निशम्य च लोक अंजसामृतं तरति, कि हे उत्तमय, हे उत्तानपदे, हे अंग, जो कि उत्तानपाद के पुत्र, ये याद रखना कि श्री भगवान के नाम इस संसार से, मृत्यु के मुख से भी उद्धार कर देता है। तो ध्रुव महाराज तुरंत सहज में वो हरि के भक्त हैं और उन्होंने भगवान को याद करे, और उसी से ही उन्होंने श्री नारायण अस्त्र को ही उन्होंने अनुसंधान करे थे। उसी समय स्वयंभुव मनु की आगमन हुआ और वो ध्रुव महाराज को आत्मज्ञान प्रदान करे। ये तो वो ध्रुव महाराज के दादाजी हैं, पापा की पापा हैं, उससे ही उनका स्नेह भी था। और स्वयंभुव मनु उनको आकर श्री भगवान की दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद ध्रुव महाराज अपनी आगे जो जीवन, जितने दिन इस संसार में रहे, किस प्रकार भगवान का आराधना किया जाएगा इत्यादि सब उन्होंने उन्हीं के निर्देश में करे। और अंत में ध्रुव महाराज ध्रुव लोक, वैकुंठ लोक को उन्होंने प्राप्त हुए थे। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और अगले अध्याय फिर हम। तो सर मतलब ये जो उन्होंने भगवान का नाम उनको जब स्मरण उन्होंने किया, ये मृत्यु नामक असुर को भी नाश कर सकता है, तभी फिर उन्हें भगवान के आशीर्वाद से उस यक्ष को मारने के लिए नारायण अस्त्र धारण किया। हाँ, तो मतलब इन शॉर्ट उन्होंने उसका भी उद्धार कर दिया। हाँ, और उन्होंने जैसे ही नारायण अस्त्र को, माने ध्रुव जी
संधान किया था, वो सारे जिनके ऊपर ये नारायण अस्त्र लगा था, वो सब वैकुंठ चले गए थे। मतलब सब अपनी कर्म, मतलब अपना सारा जो पाप सब मतलब धोकर वो दिव्य लोक प्राप्त हो गए थे। और ये इसी सब सर प्रकार उन्होंने 10 साल की आयु में किया था। मतलब सर भक्तों से तो किसी भी टाइप का इनकाउंटर, भले ही शत्रुता हो या हाँ, मित्रता, लाभकारी है। निश्चित रूप से। और उसके सर बाद 10 ही साल की उम्र में थोड़ी किया था सर, हाँ, 10 साल की उम्र में थोड़ी किया था सर। ध्रुव महाराज जब युद्ध करे थे उस समय ध्रुव महाराज विवाह हुए थे, और विवाह जो ध्रुव महाराज का हुआ था, लेकिन छोटा भाई का नहीं हुआ था उसी समय। और ध्रुव महाराज उसी समय मंत्रियों द्वारा ही परिचालित हो रहे थे। और उसके बाद ध्रुव महाराज, उनके पिता, जैसे ही पूर्व अध्याय में कहा गया है, ध्रुव महाराज को उनके पिता बाल्यकाल उसके थोड़े ऊपर समय में छोड़ के चले गए थे। और ध्रुव उस समय मंत्री लोग उनके शासन के भार संभाले हुए थे। ध्रुव महाराज को विवाह भी उनको खुद करना पड़ा था। और ध्रुव महाराज जब विवाह करने के बाद उनकी छोटा भाई का विवाह हुआ ही नहीं था, तब उनकी वध हो गया। उसी समय उम्र उनकी ज्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि तो सर अपने छोटे भाई को तो यक्ष ने मारा, तो उनका क्या हुआ होगा? वो भी उद्धार हुए थे? निश्चित रूप से, कारण उनके बारे में श्री भगवान 8वें अध्याय में बोल चुके थे कि तुम्हारा भाई और तुम्हारा जो माता है, जो सुरुचि है, वो उनकी देहांत हो जाएगा। ध्रुव महाराज को पहले श्री भगवान बोले थे। अगर श्री भगवान बोले हुए हैं, इसका मतलब वो लोग का उद्धार हुआ है। पर सर उन लोगों ने तो ध्रुव महाराज के साथ कितना खराब किया था, फिर भी सर खराब क्या किया था? मतलब सर जो उनकी दूसरी माता थी ध्रुव महाराज की, उन्हीं के पुत्र, उन्होंने कितना उनके साथ खराब किया था, ध्रुव महाराज और उनकी माता के साथ। नहीं, खराब क्या किया था उन्होंने? मतलब उनको सताते थे ना सर। नहीं, उनको बैठने नहीं दिए थे। फिर भी सर भक्त निंदा तो हुई। हाँ, उनका जब बैठने नहीं दिए, तब ध्रुव महाराज उसके उपाय ढूंढे और श्री भगवान को भक्ति करने के लिए मथुरा आए। अगर उनकी माता सब अच्छे करते, तो फिर ये सब, फिर भगवान के दर्शन होना और उनके उद्धार होना, ये सब कुछ नहीं हुआ होता। इसलिए हाँ, वो कुछ नहीं करे थे। वो तो सब भगवान के प्रेरित माया ही कराती है, इसमें किसी का दोष नहीं होता। सर ये जिन यक्षों का संहार किया गया सर, तो सर यक्ष तो सर भगवान शिव के गण होते हैं, और वो अलकापुरी तो भगवान शिव की है। क्या अलकापुरी वास्तव में कुबेर जी का है? और वो अलका, जैसे हम लोग चतुर्थ स्कंद का जो शुरू में पढ़े थे, अलकापुरी के अंदर जाने के बाद ही कैलाश, जहाँ पर भगवान शिव रहते हैं, वो दर्शन मिलता है। अलकापुरी के बाहर जो है गंगा नदी को दर्शन करे थे देवता लोग, और वो था कैलाश नगर के बाहर, कैलाशपुरी के बाहर था। वो जो अलकापुरी जो है कुबेर की जो गण होते हैं, यक्ष गण, और ये भौतिक जगत का ही वो हिस्सा है। और उसी में जो लोग सही नियम से नहीं रहते थे, उन लोगों की महाराज ध्रुव महाराज के हाथ से मृत्यु हो गया था। तो सर मतलब मैं ये समझ रहा था, जैसे कैलाश भी तो सर बिल्कुल वैसे ही है जैसे वैकुंठ है। निश्चित तो ये लोग अगर शिव जी के गण हैं, तो सर ये गलत कैसे हो सकते हैं? भौतिक जगत में भगवान शिव इसी जगत में रहते हैं। भौतिक जगत में भगवान शिव के जो गण हैं, वो लोग कैलाश में ही रहते हैं। और ध्रुव महाराज कैलाश में युद्ध करने नहीं गए थे। ध्रुव महाराज गए थे कैलाश के बाहर, अलकापुरी के बाहर, हिमालय की जो तलहटी पे, जहाँ पर हिमालय पर्वत की जो घाटी था, वहीं पर गए थे और शंख फूंक कर उनको बुलाए थे। और जो लोग के मन में स्पर्धा थी,
क्योंकि आप लोग ये भी सुना होगा, जो कुबेर लोग को भगवान श्री नारद श्राप भी दिए थे कुबेर की संतानों को, जब उन्होंने वृक्ष के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान दामोदर लीला में उनको उद्धार करे थे। जी। इससे ही पता चलता है कि वो भगवान शिव के गण होते हुए भी वो इस प्रकार, वो तो कुबेर जी के दोनों पुत्र थे, वो प्रत्यक्ष थे और वो भक्त भी है। लेकिन उसके अलावा जो लोग ऐसा रहते हैं, उनको श्री भगवान किसी न किसी उपाय से फिर उनको शरीर को नष्ट करके दोबारा जन्म देकर उनको शुद्ध करा देते हैं। और ध्रुव महाराज के माध्यम से बहुत दक्षों को उन्होंने वैकुंठ भी भेज दिया है भगवान ने। तो इसीलिए उनका इसी में ध्रुव महाराज के साथ युद्ध करना, ये कोई हम लोग उसको पाप कृत्य नहीं कह सकते, ना उसको कहेंगे कि उनका जो रह रहे थे अलकापुरी में और वो उनकी स्थिति कम हो गया इसलिए वो मर गए। मरना यहाँ है ही नहीं, शरीर उनका बदल जाता है और उच्च लोक में चले जाते हैं। ये जो बात के आगे मैत्र मुनि कहेंगे। और सर क्योंकि इनके तो मतलब जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं, तो सर इनके लिए वैकुंठ जाना, ये वैकुंठ क्यों जाएंगे सर, ये तो कैलाश जाएंगे। हाँ, मतलब यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, वो भी उनके लिए तो वैकुंठ ही है और वो उच्च लोक है और अच्छी जगह है, उसी जगह को प्राप्त हो गए, पुनः प्राप्त हो गए, अशुद्ध हो गए और शरीर में जो दोष रहता है, शरीर पात होने से वो दोष कट जाता है। उसी तरह ही उनको वही भगवान की माया ही है। इससे नहीं समझना चाहिए कि वो लोग पापी थे इसलिए मार दिए, ऐसा नहीं है। तो सर हमें इसी प्रकार देखना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर नहीं है, जैसे कभी कभी नारायण भक्तों को महादेव भी दर्शन दे देते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी कैलाश की जगह वैकुंठ चले गए, जबकि हाँ, मतलब इनको जो उच्च लोक बताया गया है, वैकुंठ तो नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि वो लोग जो उनका वो शुद्ध हो गए, उनका सारा क्लेश विनिष्ट हो गया। तो इससे पता चलता है कि उनका क्लेश था उनका शरीर, हाँ, जिसके वजह से ये सब उनको था, वो भगवान की किसी ना किसी उपाय से वो शुद्ध करा देते हैं। मतलब ये लोग कोई तो उच्च लोग गए, वैकुंठ नहीं गए। हाँ, नहीं, वैकुंठ भी जा सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु में फर्क भी नहीं देखते। वैकुंठ में भी बहुत प्रकार की मुक्ति है, मतलब सालोक्य, खाली वैकुंठ में रहना भी एक प्रकार मुक्ति है, सारूप्य, सामीप्य, ठीक है ना, साष्टी, सायुज्य, ये सब जो मुक्ति भेद है वो सब मुक्त पुरुष होते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार की भेद नहीं देखना चाहिए। हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि सर आपने ये बताया कि कुछ यक्ष लड़ने आए थे, सब यक्ष लड़ने नहीं आए थे। हाँ, वो शंख फूके थे और उसके बाद वो आए थे। अर्जुन के भाव ये था, वही लोग आए थे और उनका शरीर बदल गया था। ठीक है, तो सर इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? भक्तों की पराक्रम, और भक्त भी मतलब युद्ध करते हुए भी भगवान के शरण में रहते हैं, और भक्त जो है कभी आसक्त नहीं होता। और उन्होंने ध्रुव महाराज जिस प्रकार उनको बुलाकर उनसे युद्ध करा क्षत्रिय धर्म के हिसाब से, और भक्त ऐसा ही करता है। भक्त, अगर हम लोग तो अभी क्षत्रिय नहीं हैं, हम जो भी कार्य करते हैं हम आसक्तिहीन होकर कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। जी सर, जी सर। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण। जो भगवत गीता में के अनासक्त होके उन्हीं को स्मरण करके सारा काम, जिस प्रकार अर्जुन जी लड़े थे सेम। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज युद्ध करे, उनके पास इतने दिव्य धनुष था, सारे दिव्य अस्त्र भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा संहार नहीं किया। जो युद्ध के लिए आए, शंख बजाया, फिर उनको मारे। और ये मतलब क्षत्रियोचित धर्म है जो उन्होंने करा है। और जैसे ही धर्म को कोई पालन करता है तो वो भगवान को ही अपने हृदय में धारण कर पाता है। जिसमें आसक्त हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, कामना आ गया, तो उसमें फिर
भगवान हृदय में नहीं रहते। ये तो कर्तव्य था उनका, ये राजा भी थे। मतलब उन्होंने सर अपने स्वधर्म में भी भक्ति देखी भगवान की। हाँ, निश्चित रूप से। आगे स्वयंभू मनु की जो उनकी प्रति शिक्षा है वो बड़ा उपयोगी है, और उन्होंने ध्रुव महाराज को बहुत सुंदर ढंग से शिक्षा दिए, और उसके बाद कुबेर जी के साथ उनका मित्रता कराए थे। फिर कुबेर जी उनको वरदान भी दिए थे, और ध्रुव महाराज उनको वरदान मांगे कि मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करो। भक्त और क्या मांगेगा, मतलब जब उन्होंने ध्रुव महाराज जब उनको मांगे थे, हाथ जोड़कर ध्रुव महाराज ने जब उनको मांगे, तो जो कुबेर जी मतलब बोले थे कि हे निष्पाप क्षत्रिय कुमार, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, क्योंकि आप के पितामह के आदेश से ही आपने ये युद्ध को त्याग दिया। न तो आपने कोई यक्ष को मारा है, वो कहते भवान यक्षा न अवधित। ये 12वां अध्याय में कोई धनदोवाच, मतलब कुबेर जी कह रहे हैं कि ना तो आपने किसी यक्ष को मारा है, न यक्ष ने आपको भाई को मारा है। यही वास्तव में दिव्य ज्ञान होता है। जीवों की जन्म और कर्म तो मरण जो है वो काल के अधीन होता है, मतलब भगवान शिव के अधीन में होता है। इसीलिए जो अज्ञान वश ही मनुष्य सोचता है कि मैं इसको मारा, उन्होंने मुझसे मर गया, ये सोचता है। इसीलिए आपके वयं अंग वयं अंबुज नाभ पादयः अनंतरं त्वां वयं शुश्रुमः। उन्होंने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। अतएव वरार्ह हे ओतनापादे नृपयत मनोगतम कामं मतः अभिशंकितः वरं वृणिहि। वो तो पहले कहते हैं कि आपका अंबुज नाभ पादयोः, पद्मनाभ आपके चरणों में क्या हो, न अनंतरं त्वां वयं शुश्रुमः, मतलब तुम उनके चरण में हमेशा निकट रहो, अथवा ये वरदान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, तुम्हारा मन कभी भी किसी प्रकार की कामना में ग्रसित ना हो। ऐसे ही जो कुबेर जी उनको वरदान दिए थे ध्रुव महाराज, और उनके जो पितामह स्वयंभू मनु उनको भगवान की जो आत्मज्ञान को शिक्षा दिए थे, कैसे ही ये जगत में हम रहते हैं, किस प्रकार ये जगत में हम भगवान को आराधना कर सकते हैं और ये बाकी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, उस प्रकार स्वयंभू मनु उनको शिक्षा दिए। भगवान अगर दर्शन हमें हो जाते हैं, फिर आगे हम करेंगे क्या, ये जगत में रहेंगे कैसे, ये शिक्षा भी गुरुदेव देते हैं। तभी उन्होंने उनसे शिक्षा लेकर फिर आगे हम सुनेंगे कि ध्रुव महाराज किस प्रकार यज्ञ आदि क्रिया द्वारा श्री भगवान को आराधना करे, सारे जगत वासियों को सिखाए, उसके बाद सबको त्याग करे। ये सबसे बड़ी बात है भक्तों के जीवन में। सब लेते हैं, करते हैं, फिर छोड़ते भी हैं, छोड़ के फिर चले जाते हैं जीते जी, जो कि साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। अगर साधारण मनुष्य अपने धन और घर, अपने जन को बढ़ा लिया, वहां से निकलना कभी नहीं चाहेगा। लेकिन भक्त जो है, ध्रुव महाराज के चरित्र में हम ये सब देखेंगे। आगे पृथु महाराज के चरित्र भी ऐसा ही है। ठीक है, जय जगन्नाथ, हरि बोल।